हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल मैट्रिक पॉइंट 2024। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के बारे में। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को आज हल करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6 का 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसको 6 का 1 नंबर हल लिखकर यहाँ पे दे रहा है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो आप लोग जानते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होता है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, तो इसको हम लिखेंगे। तो आप लोग जानते ही हैं प्रतिच्छेदी रेखा के लिए क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यही होता है समीकरण हमारा प्रतिच्छेदी रेखा के लिए। तो चलिए हम लिखेंगे अब फिर दिया गया समीकरण। तो हमारा दिया गया समीकरण है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ समीकरण हमारा यही ना है 2x + 3y - 8 = 0। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 2x + 3y - 8 = 0। यही है समीकरण हमारा। तो अब यहाँ पर जो दे रहा है हमें a1 बराबर a1 a2 बराबर b1 b2 नहीं होना चाहिए कि नहीं। तो इसको हम लोग एक और समीकरण को लिखना है, यही ना लिखना है। तो यहाँ पर हम समझेंगे, यहाँ पर यही ना हमारा समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। तो हम यहाँ पर कौन सा समीकरण लिखें, तो यहाँ पे इसका दो गुना कर देते हैं सबका। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जब 2 से गुना करेंगे तो 4x + 6y - 16 = 0। तो यहाँ पर जब हम काटेंगे इसको, यहाँ पे 2 से जाएगा 2, फिर 3 से 6 दो बार में, फिर 8 से 16 माइनस में कट जाएगा, तो हमारा दो बार में। तो यहाँ पे 1/2 1/2 1/2, तो हमारा तीनों बराबर हो जाएगा। तो हमारा ये नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 3 रख सकते हैं, इसका मान 3 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम 4 से गुना कर देंगे और यहाँ पे 5 से, ऐसे ही तो इससे मतलब नहीं है, केवल a1 a2 से मतलब है। तो हम यहाँ पे इसका समीकरण रख सकते हैं। तो 2 3 6x प्लस आप लोग रख सकते हैं 12y माइनस कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर 4 ही रख लेते हैं = 0, यही रख लेते हैं हम। तो यहाँ पर ही बराबर नहीं होगा। तो लिखेंगे अब एक अन्य समीकरण जो कि क्वेश्चन में दे रहा है, यहाँ पे लिखेंगे एक अन्य समीकरण या रैखिक समीकरण बोल सकते हैं, निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं। ओके, तो हम एक और अन्य समीकरण लिख सकते हैं। तो हम इसी समीकरण को लिख लेंगे 6x + 12y = -4 = 0, यही होगा। तो यहाँ पर जब हम इस दोनों समीकरण को कटाएंगे तो देखिए यहाँ पर a1 a2 के रूप में ले लेते हैं। तो यहाँ पर a1/a2 = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 6 b1/b2 = क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 12, यहाँ पर 3 और 12। यहाँ पर 2 से 6 चला जाएगा कितने बार में, 3 बार में। तो यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर 4 में जाएगा 1/4। तो यहाँ पर बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये तो हमारा प्रूव हो चुका है। इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/4, यही आ रहा है हमारा आंसर। ये तो हमारा प्रूव हो चुका है। अब चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है हम उसको पहले हम नोट करेंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर ये ना क्वेश्चन है हमारा, समांतर रेखाएं हो। तो आप लोग जानते हैं समांतर के लिए क्या होता है, 2 नंबर समांतर रेखाएं हो। तो अब जो दिया हुआ है फिर हम लिखेंगे हल लिखकर, और यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर रेखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर रेखाओं के लिए। यहाँ पर समांतर रेखाओं के लिए क्या होगा हमारा, तो यही ना होता है समांतर रेखा के लिए। यहाँ पर a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब a1 a2 बराबर होगा, b1 b2 भी बराबर होगा दोनों में, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं होगा कि नहीं। तो हम लिखेंगे दिया गया समीकरण, नहीं तो लिखेंगे दिया गया समीकरण। तो हमारा जो दिया गया समीकरण है क्या दिया है हमारा, तो यहाँ पर 2x + 3y - 8 = 0, यही दिया हुआ है हमारा समीकरण। तो जब हम इसका निकालेंगे हल, तो इसको समीकरण को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 2x + 3y - 8 = 0। तो यहाँ पर इसको दोगुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 2x + 3y, 3, तो यहाँ पर 2 2 4 होगा, यहाँ पर 3 2 6, यहाँ पे माइनस, तो ये इसी को हम बराबर नहीं करना है। तो हम यहाँ पर 8 2 16 होगा, तो हम यहाँ पर 24 डाल देते हैं = 0। तो ये दोनों तो कट जाएगा, कटेगा, तो 2 से 4 जाएगा 2 बार में,
और फिर 3 से 6 जाएगा 2 बार में, लेकिन यहाँ पर 8 से 24 जाएगा 3 बार में, कि नहीं। यहाँ पे ये दोनों तो बराबर हो जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस 24, ये समीकरण को रख सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पे रखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे फिर से एक बार, यहाँ पे एक अन्य रैखिक समीकरण, एक अन्य रैखिक समीकरण निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे उसको, यहाँ पे 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0, इसी को हम लिख लेंगे। और आगे क्या होगा फिर, तो फिर हम जब इन दोनों को कटाएंगे तो यहाँ पर ई तो कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, जैसे कि आपको काट कर दिखाया था। यहाँ पे ये दोनों तो बराबर हो जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो समांतर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हम लिख भी देंगे 1/2 इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3, कि नहीं, इक्वल टू 0। तो हमारा ये भी हो चुका है प्रूव कि हमारा समांतर होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है क्या, संपाती रेखा हो, कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे दे रहा है क्या, संपाती रेखाएं हो। तो उसी बात को हम यहाँ पे नोट करेंगे, संपाती रेखाएं हो। तो संपाती रेखा में क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे जैसे कि जानते हैं, हल लिखेंगे, हम जानते हैं कि संपाती रेखाएं के लिए, तो हम क्या जानते हैं संपाती रेखाएं के लिए, तो यहाँ पे ये होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यही होता है हमारा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है समीकरण, तो लिखेंगे दिया गया समीकरण। तो यहाँ पे क्या दिया गया हमारा समीकरण जो है, यही ना है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, यही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको सीधा, यहाँ पे यही समीकरण हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब हम इसको दोगुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा, कि नहीं। यहाँ पे 2 2 4x प्लस 6y माइनस 8 2 16 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा। तो हम इसी को रख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि एक अन्य और या फिर अन्य समीकरण एक अन्य समीकरण हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम एक और समीकरण को लिखेंगे तो क्या होगा वो समीकरण, तो यही होगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। जब हम a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 को बराबर करेंगे तो हमारा बराबर दिखा। तो यहाँ पे एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं। a1 a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4, b1 b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/6, और c1 c2 बराबर क्या हो जाएगा 8 -8/-16। तो माइनस में कर देगा, यहाँ पे 8 से 2 बार कर जाएगा 1/2, फिर यहाँ पे 3 से 2 बार कर जाएगा 1/2, फिर यहाँ पे 2 से 4 में कर जाएगा 1/2। यहाँ पे लिखेंगे इसका a1 a2, यहाँ पे सब तो बराबर a1/2 1/2 और 1/2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो हमारा तीनों जो बराबर होता है तो क्या होता है हमारा संपाती रेखा होता है, नहीं रेखाएं होती हैं। तो हमारा प्रूव हो चुका है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल गुरुकुल मैट्रिक पॉइंट उसको सब्सक्राइब तथा वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, और शेयर तो आप लोग खुद कर दीजिएगा, ये तो हमें पता है। चैन फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब